रना रना रनु रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो ये 19 साल के थे। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो ये 21 साल के थे। वो बहुत ही खूबसूरत वक्त था। कॉलेज के वो बेपरवाह सुहाने दिन थे। लाइब्रेरी में बैठी ये दीवाने गालिब पढ़ रही थी और आप मजाज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या कहा आपने? कोशिश कर रहा था। और नहीं तो क्या, क्योंकि किताब से ज्यादा तो आप मेरी ओर देख रहे थे। कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। मैंने पूछा था, आपने मुझसे कुछ कहा? तो मैंने कहा था, और है ही कौन यहाँ आपके और मेरे सिवा मोहतरमा। गुस्से से उठकर जाते हुए मैंने कहा था, शर्म नाम की भी कोई चीज होती है श्रीमान, अपने ख्याल अपने तक ही रखिए, आप मजाज या साहिर थोड़े ही हैं। उफ, सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। मैं मुस्कुराता खामोश बैठा इन्हें जाते हुए देखता रहा था। अगली बार जब ये दिखे तो साहब सचमुच में कॉलेज डे पे स्टेज पे चढ़े साहिर की गजल ही सुना रहे थे। तुम अपना रंज गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूं इन निगाहों में, बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंज गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। बस उसी एक पल, उसी एक लम्हे में मेरे दिल ने एक आह भरी और मुझे तुमसे इश्क हो गया। मुझे तो पहली नजर में इश्क हो गया था आपसे। और भरी महफिल में मैंने कहा था, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। भरी बज़्म में राज की बात कहती, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। तुम्हें शायरी से मोहब्बत थी, तुम्हें गीतों से प्यार था। तुम किताबों में डूबे रहते थे। हाँ, मैं किताबों में खोया रहता था और मैं कहानियों में। मैंने तुम्हें पहली बार किताबों की ओर से ही देखा था। हाँ, मैंने तुम्हें किताबों के बीच से देखते हुए देख लिया था। तुम मुस्कुराई थी। तुम भी तो मुस्कुराए थे। तुम मेरी किताबों के पास गुलाब रख जाते थे। तुम अपना कढ़ाई किया हुआ रुमाल छोड़ जाती थी। हम दोनों रोज लाइब्रेरी में साथ बैठे किताबें पढ़ा करते। बीच बीच में किताबों से सर उठाकर एक दूसरे को देख के मुस्कुराते। हम अपनी पसंदीदा किताब एक दूसरे को देते और कभी कभी उन किताबों में चुपके से खुशबू भरे खत भी रख दिया करते। वो खुशबू भरे खत
हमारी मोहब्बत भी खुशबू जैसी थी। हम अल्फाज में लिपटे हुए जज्बात के कायल थे। हम तो खत भी अपनी पसंदीदा शेरो शायरी में ही लिखते। जैसे मैं एक खत में एक शेर लिख के देती, तो मैं जवाब में दूसरा शेर लिख के भेजता। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, तुम्हारी मैं। हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था, तुम्हारा मैं। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं मैं, कितना हसीन गुनाह किए जा रहा हूं मैं। टकरा गया वो मुझसे किताबें लिए हुए, फिर मेरा दिल और हमारी किताबें बिखर गईं। वो चेहरा किताबी रहा सामने, बड़ी खूबसूरत पढ़ाई हुई। बस यूं ही अशार से भरे खतों का सिलसिला चलता रहा। वो कितने आशिकाना दिन थे, वो कितने शायराना दिन थे। हाँ, वो कितने आशिकाना और शायराना दिन थे। हम कैंटीन में बेवजह घंटों बैठे रहते, हम मीलों साथ साथ चलते, एक अकेली छतरी में आधे आधे भीगते। तुम मजाज और साहिर सुनाते, तुम गीता दत्त और फरीदा खानम। हम खूब बातें करते, हम खूब हंसते। हम किताबों की कहानियों में खुद को ढूंढते। मैं कभी खुद को साहिर समझता, तो मैं खुद को अमृता, कभी रांझा, कभी हीर, सलीम, अनारकली। हम प्यार भरी फिल्में देखते और खुद को वही किरदार समझते। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी मीरा, मुझे तुमसे प्यार हो गया था आरिफ। पहली और आखिरी मोहब्बत, पहला और आखिरी प्यार। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पर नाम लिखना। हमें भी है याद आज तक वो नजर से हरफे सलाम लिखना। वो चांद चेहरे, वो बहकी बातें, सुलगते दिन थे, महकती रातें। वो छोटे छोटे से कागजों पर मोहब्बतों के पयाम लिखना। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। हमारी मोहब्बत भी कितनी मासूम थी ना, और हम कितने बेखबर। बेखबर तो थे। एक शाम मैं कॉलेज से घर लौटी तो माँ गुस्से से तमतमाई हुई बैठी थी, हाथों में वो सारे खत लिए जिनमें तुम्हारा नाम हर रंग से लिखा था, आरिफ। माँ ने पूछा, ये आरिफ कौन है जी? मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। जब मैंने अपने वालिदैन को बताया कि मैं मीरा से मोहब्बत करता हूं तो मानो आसमान टूट पड़ा हो। माँ बाबा ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया। मुझे समझाया गया कि हम कोई फिल्मी किरदार नहीं, ये मुमकिन नहीं। हमें तो पता ही नहीं था कि इस वास्तविक दुनिया में हम किसी और की कहानी के पात्र थे। प्यार की गलियों में गुम हम अपने आसपास की सच्चाई भूल गए थे। भूल गए थे कि हमारी जिंदगी की कहानी के लेखक हम नहीं, वो हैं जिन्होंने हमें पैदा किया, हमें नाम दिया, हमें बताया कि हम कौन हैं। उन्होंने बताया कि उनका हम पर कर्ज है, हमें पैदा करने का कर्ज। आज लगता है जैसे हम उनके लिए कठपुतलियों की तरह थे। कठपुतलियों की तरह थे। हाँ, कठपुतलियों की तरह थे। रिश्तों की डोरियों से बंधे हुए। हमें हमारे अपने, हमारा समाज चला रहा था। हमें बताया गया कि हमारा रहन सहन, जात पात, रंग, धर्म, यहाँ तक कि हमारे खुदा भी अलग अलग हैं। एक के असंख्य खुदा जो कण कण में रहते हैं, और दूसरे का एक खुदा जो दिखाई भी नहीं देता है। ये भी किताबों में ही लिखा था। हाँ, ये भी किताबों में ही लिखा था। हमने उन्हें समझाया कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमने उन्हें बताया कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैं चीखा, चिल्लाया, मैं रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वो टस से मस नहीं हुए। उन्हें लगता था कि हम दोनों बहुत अलग अलग लोग हैं, पर हमें तो ऐसा लगता था कि जैसे हम एक ही थान से निकले कपड़े के दो
टुकड़े हैं जिन पे बस कढ़ाई अलग अलग हुई है। कि अगर हमें साथ मिलाकर सी दिया जाता तो एक खूबसूरत पैरहन बन सकता था। पर साथ सिलना तो दूर, हमें चीर कर अलग कर दिया गया। हम अलग हो गए, अपनों के लिए, दूसरों के सपनों के लिए, धर्म के लिए, शर्म के लिए, अपने माँ बाप के लिए। लोग क्या कहेंगे इसलिए। लोग क्या कहेंगे इसलिए। हाँ, लोग क्या कहेंगे इसलिए। हाँ, अंजामे वफा ये है, जिसने भी मोहब्बत की, मरने की दुआ मांगी, जीने की सजा पाई। वो वक्त और था, हमारे आसपास लोग बहुत कठोर थे। तो बस हमने अलविदा के धागों से टूटे हुए दिल पर रफू कर लिया। और हमारी अधूरी कहानी की किताब दुनिया की इस लाइब्रेरी में कहीं खो गई। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही न मिला। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया, और कुछ तल्ख ये हालात ने दिल तोड़ दिया। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दे जहां को कहीं बेदिली से हम। लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ताए उम्मीद, लो अब कभी गिला ना करेंगे किसी से हम। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम। अब मैं तुम्हें खत लिखता लेकिन किताबों में छुपा देता। अब मैं तुम्हें खत लिखती पर भेजती नहीं। वो खत आज भी मेरे पास मौजूद है। वो खत आज भी मेरे पास महफूज है। दिल टूट चुका था, मोह भंग हो गया था। मैं अब किताबें अधूरी पढ़ के छोड़ देता था। अब मैं न गीत गाती थी न सुनती थी। शायरी मुझसे रूठ गई थी, सीने में दफन हो गई थी। सबको मेरी इतनी चिंता थी कि जल्दी से मेरी शादी करके मुझे दूसरे शहर भेज दिया। मुझे खानदानी कारोबार में गर्क कर दिया गया, मेरा रिश्ता तय कर दिया, मैंने सब कुछ कबूल किया, पर अब मैं उदास था। अब मैं उदास थी। हाँ, हम दोनों उदास थे। पर हमारे आसपास सब खुश थे। हमारे आसपास सब खुश थे कि मैंने अपने घर वालों का दिल नहीं तोड़ा, पर मेरे टूटे सपनों के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। सब खुश थे कि मैंने उनका सर नहीं झुकने दिया, पर मेरे हारे हुए दिल की किसी को परवाह नहीं थी। सब कहते तुमने एकदम सही रास्ता चुना मीरा, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब आराम से अपनी जिंदगी जियो। पर हम जानते थे ये रास्ता हमने नहीं चुना। हम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे थे, हमने अपनी पसंद को कहीं बहुत अंदर दबा दिया था। सिर्फ उन चीजों से जिंदगी बनाई जो दूसरों की चुनी हुई थी। और जिंदगी बहुत लंबी होती है, उसे जीना पड़ता है। फैसला करता कोई और है, निभाना किसी और को पड़ता है। हमने दुनियादारी तो निभाई, पर मोहब्बत खो दी। खुद को छोड़कर हमने बाकी सब से ईमानदारी दिखाई। और पूरी मेहनत और इज्जत के साथ जिंदगी की नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले गए। और फिर एक अरसे के बाद जिन्होंने हमारी जिंदगी के सारे फैसले किए थे, वही हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरे वालिदैन भी गुजर गए, मेरे बच्चे भी अब बड़े हो गए थे, शादी के लायक हो गए थे। जब मेरे बच्चों ने अपनी पसंद से शादी करनी चाहिए तो इस बार उनकी मोहब्बत के लिए मैं सबसे लड़ गई।
मैंने कभी अपने बच्चे पर कोई बंदिश नहीं डाली। उसने जिससे इश्क किया उसी से शादी की, और वो बहुत खुश हैं। अब मैं बूढ़ी हो चली थी। अब बालों में सफेदी और शक्ल पर झुर्रियां आ गई थी। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। और फिर एक उदास शाम को मेरा जीवन साथी भी हमेशा के लिए चला गया। उम्र के उस मुकाम पर जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मेरी बेगम भी मुझे छोड़कर चली गई। बेटा विदेश में रहता है, कभी कभी मिलने आ जाता है। इस अकेलेपन ने एक बार फिर ये एहसास दिलाया जैसे हम वक्त के हाथों चले गए हों। लगा जैसे हम ठग लिए गए हों। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। हाँ, हम बिल्कुल अकेले हो गए। अपने इस अकेलेपन को लिए मैं वापस अपने पुराने शहर, अपने माँ बाप के घर आ गई, ये सोचकर कि रिश्तेदारों के आसपास रहूंगी। पर वो सब भी अपनी जिंदगी, अपने परिवार में व्यस्त थे। एक दिन सफाई करते हुए एक धूल भरा बक्सा खोला तो उसमें पता है क्या मिले? वही पुराने खुशबू से भरे खत और कुछ सूखे गुलाब। जाने क्या हुआ, मेरे पैर अपने आप घर से निकलकर एक जानी पहचानी सड़क पर चल पड़े। एक सुबह मैं बैंक से लौट रहा था, अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं उससे बचने के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हो गया। पलट कर देखा तो ये वही लाइब्रेरी थी। लग रहा था ये किसी पिछले जन्म की बात थी जब मैं यहाँ आती थी। लग रहा था जैसे मैं सदियों से यहीं खड़ा था। अभी भी यहाँ सब कुछ वैसा ही था। कुछ भी नहीं बदला था। वक्त जैसे रुक गया था। जैसे मैं किसी टाइम मशीन से उसी वक्त में उसी जगह पहुंच गई थी, उसी कुर्सी पर, हाथों में दीवाने गालिब लिए। वक्त जैसे रुक गया था। मैं उस तरफ बढ़ चला जहां पर वो अक्सर बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। उफ, ये एक जादुई इत्तेफाक था। एक खूबसूरत इत्तेफाक। और फिर मैंने वही जानी पहचानी पुरअसर आवाज एक बार फिर सुनी। तुम ही तो हो जिसे कहती है ना खुदा दुनिया, बचा सको तो बचा लो कि डूबता हूं मैं। मैंने सर उठाकर देखा, वो तुम ही थे, तुम ही थे। मैंने पूछा, आपने मुझसे कुछ कहा? और है ही कौन यहाँ आपके और मेरे सिवा मोहतरमा। हमारी निगाहें एक बार फिर मिली और लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है। मेरा दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, मैं लड़खड़ाया। तो मैंने झट से तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें बिठाया। तुम कैसी हो मीरा? बिल्कुल अकेली। तुम कैसे हो आरिफ? बिल्कुल तन्हा। हम ऐसे ही बैठे रहे और एक दूसरे को निहारते रहे। बीते सारे साल एक एक करके हमारी आंखों से बहते रहे। हमारी अधूरी कहानी के पिछले सारे पन्ने खाली रह गए थे। सिर्फ शुरुआत लिखी गई थी और अब आखिरी पन्ने लिखे जा रहे हैं आरिफ। वो भी एक बार फिर हम नहीं लिख रहे हैं, उम्र लिख रही है, जो हमारे पास ज्यादा बची नहीं है मीरा। अब हमें जुदा करने के लिए कोई इंसान नहीं, खुद वक्त हमारे सामने खड़ा है और हम हमेशा की तरह बेबस हैं। इश्क की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, लेकिन जिस्म की होती है मीरा। एक वक्त लगा तुमसे मिलने में, बहुत देर हो गई। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, मुझे माफ कर देना मीरा। माफी नहीं आरिफ,
मैं जानती हूँ अब कि जब हम मिले हैं तो रुखसत का वक्त आ गया है, पर मुझे तुमसे माफ़ी नहीं, एक वादा चाहिए। वादा करो कि अगली बार अगर हम इस धरती पर आए तो किसी और को अपनी कहानी नहीं लिखने देंगे। मैं वादा करता हूँ, अब जब हम मिलेंगे तो कभी जुदा नहीं होंगे। तब शायद ये लोग, ये दुनिया इतनी जालिम, इतनी कठोर नहीं होगी। तब शायद हम भी इससे बेहतर, इससे मजबूत इंसान होंगे। आमीन। आमीन। पर तुम तो अगले जन्म में विश्वास ही नहीं करते। अब विश्वास करना चाहता हूं। कुछ रिश्ते वक्त से नहीं चलते मीरा, रूह से बंधे होते हैं। हम भी तो इस लाइब्रेरी में रखी किताबों की तरह ही हैं। हमें खोलो, पढ़ो तो जाने कितनी कहानियां, कितने सबक मिलेंगे। किताबें तभी तक जिंदा रहती हैं जब तक पढ़ी जाएं, सुनी जाएं, सुनाए जाएं। किताबों में नहीं, क्या था वो, उम्र हो गई है मेरी, क्या शेर था वो? तुम्हारा पसंदीदा शेर। कब्रों में नहीं, हमको किताबों में उतारो यारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। रना नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया लागे नहीं कहीं और। नजरिया नजरिया लागे नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।